इंडिया बोल रहा है मैं आज शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ जो मध्य प्रदेश से आई। मध्य प्रदेश में अब शिवराज के बाद मोहन राज की शुरुआत हो गई है। सियासत के माहिर खिलाड़ी पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है और प्रधानमंत्री के मास्टर स्ट्रोक ने बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका कर रख दिया। यूपी और छत्तीसगढ़ की तरह 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी लागू कर दिया गया है। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को दी गई है। इसके साथ ही नरेंद्र तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। यानी 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम, और सीएम का नाम ऐसा जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था, यहां तक कि मोहन यादव को भी अंदाजा नहीं था। मोहन यादव के नाम के ऐलान होने के बाद बीजेपी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। यह तस्वीर आप देखिए, तस्वीर में आप राज्यपाल को देख सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को देख सकते हैं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं। वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के साथ मोहन यादव सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंचे थे। उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आपको अब तक मोहन यादव के बारे में जितनी भी जानकारी है, उससे एक आगे की जानकारी और एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथ में है, लेकिन अब तस्वीर लेकर आइए मध्य प्रदेश के सीएम की एक तस्वीर जो आपको चौंका देगी। यह देखिए मध्य प्रदेश के सीएम किस तरह से तलवारबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद शानदार तरीके से। ये मध्य प्रदेश के नए सीएम है मोहन यादव, जो एक फंक्शन में कुछ इस तरह से तलवारबाजी करते हुए नजर आए। फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए, एमपी के नए सीएम मोहन यादव की तस्वीर जिसमें तलवारबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तमाम दावेदारों को पीछे कर मोहन यादव ने सियासत के सभी सूरमाओं को कुछ इसी तरह से एक एक करके पस्त कर दिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मोहन यादव की दिलचस्प तस्वीर देखने के बाद अब आपको दिखाते हैं आखिर इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी। ये बीजेपी दफ्तर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जब कार्यकर्ताओं में जश्न था। मध्य प्रदेश की कमान मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जल्दी से दिखाइए स्क्रीन पर दर्शकों को। मोहन यादव के नाम का ऐलान होते ही माला पहनाकर बधाई दी गई। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, परिवार में खुशी की लहर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का तंत्र ही ऐसा है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ है मोहन यादव जी, सीधा हम उनसे ही बात करते हैं और इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हमारे साथ हैं। सर, बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी, किस तरीके से देखते हैं? और बहुत बहुत बधाई आपको। निश्चित रूप से बहुत बड़ा पद है, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से जो पार्टी ने काम दिया उसको अच्छे से करूँगा। चुनौतियां हैं कुछ पार्टी के काम में ऊपर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ने का संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार चलेगी और माननीय वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। तो मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस जिम्मेदारी को हम। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, लाइव और एक्सक्लूसिव हम आपको सुनवा रहे थे सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी मुख्यालय में आज विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आशा लखड़ा मौजूद रहीं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैठक में मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने रखा था, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। इसके अलावा डिप्टी सीएम के नाम के लिए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के नाम पर मोहर लगाई गई, लेकिन ऐन वक्त तक किसी को भी भरोसा नहीं था। यहां तक कि मोहन यादव भी खुद कह चुके हैं कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था। अंदर की खबर तो यह भी है कि मोहन यादव का नाम जब पुकारा गया तो वो अपनी सीट से भी खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी और को पुकारा गया। जब आसपास के नेताओं ने कहा कि आपके नाम पर सहमति बनी है, तब उनको एहसास हुआ कि वो सीएम बनने जा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के कहने पर जब शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद के लिए मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया, तो पहले तो मोहन यादव को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। बाद में आसपास के विधायक खड़े हुए और उनको बताया, तब जाकर वो उठे और अपने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद किया। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सभी नवनिर्वाचित विधायकों का फोटो सेशन भी हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
जिसमें मोहन यादव सबसे आगे से तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे। फोटो सेशन के बाद बैठक शुरू हुई, जिसमें सीएम के रूप में मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया। आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती है और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता। तो मोहन यादव खुद कह रहे हैं कि मैं पीछे की पंक्ति में बैठकर अपने रोजमर्रा के कामकाज को निपटा रहा था। इस ऐलान के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे शिवराज सिंह चौहान ही माने जा रहे थे। अब उन्हें केंद्र या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसका खुलासा भी जल्द ही होगा। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर मोहन यादव को बधाई दी। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। कर्मठ साथी मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। इस नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब आपको बताते हैं कि मोदी ने मोहन यादव पर भरोसा क्यों जताया, क्यों उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। चलिए देखते हैं। खबर यह है कि उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, जनता के बीच गहरी पैठ है और जनता के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ओबीसी चेहरा होने का फायदा भी मोहन यादव को मिला है। मोहन यादव को सीएम पद देने के साथ साथ एक बड़े वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है, जो 2024 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन यादव के जरिए यूपी और बिहार की यादव वोटर्स को भी साधने की रणनीति बताई जा रही है। हिंदुवादी नेता के रूप में मोहन यादव जाने जाते हैं, जिनकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई थी, जिस तरह से वो तलवार भांजते हुए नजर आ रहे थे। उनके बयान भी कई बार वायरल होते रहते हैं। महाकाल पर देश भर के लोगों की आस्था है और मोहन यादव उज्जैन से ही विधायक हैं। और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि उज्जैन में देश भर की आस्था है और उज्जैन से आने वाले एक विधायक को मध्य प्रदेश के सीएम के पद पर बिठाया गया है। मोहन यादव की संगठन में भी पकड़ मजबूत मानी जाती है। हर बड़े नेता के करीबी बताए जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। मोहन यादव संघ के भी करीबी हैं। वो संघ के कार्यकर्ता के रूप में काफी लंबे अरसे से काम करते आ रहे हैं। इसका फायदा भी हो सकता है कि मोहन यादव को मिला हो। 58 साल के मोहन यादव के हाथों में अब मध्य प्रदेश की कमान है। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव, जिसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी दे दी है, तो मोहन यादव के राजनीतिक सफर पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहां से अपने सफर की शुरुआत की। एबीवीपी से राजनीतिक सफर की शुरुआत मोहन यादव ने की। 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष बने। 2004 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। 2011 में एमपी राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने। 2013 में उज्जैन दक्षिण से पहली बार विधायक चुने गए। 2018 में दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीता। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का पद मिला। 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव जीते और इस बार वो सीएम बना दिए गए। जाहिर सी बात है कि अगर कोई सीएम बन जाए, उस घर में, उस परिवार में किस तरह से खुशी की लहर हो सकती है, आप भी समझ सकते हैं। तो मोहन यादव के घर पर भी माहौल ऐसा ही है। लोग खुशी से झूम रहे हैं। उनके परिवार वालों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बहुत खुशी हो रही है। जब भी जान के आप सबके सामने पता चला, बता नहीं सकते कि उनको कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की। इनका नाम भी दूर दूर तक एक्सपेक्टेड नहीं था। बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर भी इस नाम को सुनकर चौंक गए। इन्हें भी डिप्टी सीएम बनाकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था। डिप्टी सीएम बनने के बाद राजेंद्र शुक्ला से इंडिया डेली लाइव ने खास बातचीत की। अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं। इस फैसले ने सबको चौंका दिया। कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से क्या ये फैसला हुआ है कि कुछ डिस्प्यूट है? नो, देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा और सभी वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन किया है और सबने फिर बधाइयों का तांता शुरू हो गया। मैं कोई रेस में नहीं हूँ, लेकिन चैनलों में जरूर सुनने को देखने को मिल रहा है।
चलिए ठीक है, आप लोग को हार्दिक यहाँ पे शुभकामनाएं। अभी तो डिप्टी सीएम हमारे साथ, जो कि कहा जा रहा है कि यही भावी डिप्टी सीएम हो सकते हैं राजेंद्र शुक्ला जी। सिर्फ यहाँ पे विधायक दल के नेता का प्रस्ताव यहाँ पर सामने आया, अब देखना होगा कि किस नाम पर मोहर लगती है। अब सवाल यह कि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला पर बीजेपी ने भरोसा क्यों जताया है? प्रधानमंत्री मोदी ने 2 डिप्टी सीएम डिप्यूट किए हैं, तो ये 2 ही नाम क्यों हैं? अब आपको बताते हैं, आइए देखते हैं। विंध्य क्षेत्र मद्देनजर बीजेपी के लिए राजेंद्र शुक्ला बहुत अहम किरदार है। विंध्य की बात करें तो यहां पर जाति समीकरण बहुत हावी और ब्राह्मण वर्ग यहां पर काफी सियासी ताकत रखता है। अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे, इसका आकलन करेंगे, तो चाहे बीजेपी और कांग्रेस यहां पर दूसरे अंचलों की तुलना में ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट दिए जाते हैं। विंध्य की बात करें तो बीजेपी का मजबूत गढ़ भी रहा है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और इसी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की। जल्दी से जगदीश देवड़ा के जो फैक्ट्स हैं उनको लेकर आइए। 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं जगदीश देवड़ा। शिवराज सरकार में मंत्री का पद संभाल चुके हैं, वित्त मंत्री का पद। अपने इलाके में सरल स्वभाव के कारण वो बहुत फेमस हैं, और इसी वजह से कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भी उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। मिशन 400 पर नजर भी है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है।